गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 16 अगस्त, फ्राइडे। ट्रेडिंग के लिए लास्ट डे। हम एनालिसिस करेंगे आज गोल्ड में क्या मूवमेंट रह सकती है। गोल्ड प्राइसेस अप जा सकती हैं या डाउन आ सकती है। हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया कहाँ निकल के आ रहा है और हम सेलिंग जोन और बाय जोन कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो चार्ट पे चलने से पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है जो मार्केट को वॉलेटाइल कर सकता है। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। 16 अगस्त फ्राइडे को हम देखें तो शाम 6 बजे यूएस सेशन में हमारे पास एक मीडियम इम्पैक्ट बिल्डिंग परमिट्स का डेटा है और एक लो इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो हमारे पास 7:30 पे एक लो इम्पैक्ट, एक मीडियम इम्पैक्ट और उसके बाद भी एक डेटा है, वो भी मीडियम इम्पैक्ट है। यानी 7:30 पे हमारे पास दो डेटा है, दोनों मीडियम इम्पैक्ट है। उसके बाद रात 10:55 पे भी हमारे पास एक डेटा है, एफओएमसी मेंबर की स्पीक है, बट ये लो इम्पैक्ट डेटा है। तो हमने देखा कि फ्राइडे हमारे पास आज कोई खास डेटा अवेलेबल नहीं है, मार्केट टेक्निकल मूव करेगी। बट आज है फ्राइडे, मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट देता है। मार्केट मेकर अपना रोल अदा कर सकते हैं और मार्केट को किसी भी एक डायरेक्शन में बड़ी मूव करा सकते हैं। तो कोई भी आप ट्रेड लें, स्टॉप लॉस कंपलसरी लगाएं। तो चलिए अब चलते हैं चार्ट पे। ये गोल्ड का 4 ओवर का चार्ट, और 4 ओवर के चार्ट में आप दोस्तों देखें तो प्रीवियस डे मार्केट का ये जो हाई सेलिंग एरिया था, रेजिस्टेंस एरिया था, आप देखें प्रीवियस डे की मेरी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने 2460 के आसपास का एरिया सेलिंग जोन बताया था। मार्केट ने उस जोन को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, बट मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया दोस्तों। आप देखें तो और 2470 के आसपास से रिजेक्ट हुआ, तो सीधे 2432 के आसपास मार्केट ने लो बनाया यूएस सेशन में। और आप देखें मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ गया, बट हमारा सेलिंग जो एरिया था 2458 से 2460 के एरिया के मार्केट को रिजेक्शन मिला और मार्केट धीरे धीरे डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है वो हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। 4 आवर में हम देखें तो मार्केट ने एक पैटर्न, एक कैंडल फॉर्म की है, इंगल्फिन पैटर्न हम इसको बोल सकते हैं। इसकी क्लोजिंग होने में दोस्तों 30 मिनट बाकी है। अगर इस जोन के आसपास मार्केट क्लोजिंग देती है 50 के आसपास, 2450 के आसपास, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट रिटेस्ट करने अगेन थोड़ा अपसाइड की तरफ जा सकता है, पर आना इसे डाउन ही है। तो वो एरिया कौन सा निकल के आ रहा है जहां मार्केट रिटेस्ट करने जा सकता है। आप देखें तो ये जो हमारे पास एरिया है 2455 2456 के आसपास का एरिया है, मार्केट यहाँ तक रिटेस्ट करने जा सकता है। अगर मार्केट आपको इस जोन में नज़र आता है तो यहाँ से आप एक सेल की ट्रेड देख सकते हैं। और आप देखें कि ये जो एरिया निकल के आ रहा है, मार्केट ने जिस जोन से सपोर्ट लिया 2450 के आसपास का एरिया, तो ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है। मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करता है दोस्तों, तो अगेन मार्केट फिर अपना जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लिया मार्केट ने 2440 के आसपास के एरिया को, उस जोन में भी आ सकता है। तो ये था 4 ओवर का एनालिसिस। अभी हम चलते हैं 1 ओवर के चार्ट पे। 1 ओवर में भी हम दोस्तों देखें तो मार्केट ने 2470 का हाई जरूर बनाया, बट वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो हमारे एरिया हैं 2470 से 2480 के आसपास का जो एरिया है दोस्तों, आप देखें तो ये हाई सेलिंग एरिया है। मार्केट को इस जोन को ब्रेक करने के लिए हाई वॉल्यूम की ज़रूरत है। तो आप देखें मार्केट 2470 जरूर गया, बस सस्टेन नहीं कर पाया और धीरे धीरे डाउन आया। और आप देखें तो डाउन साइड की तरफ मार्केट ने प्रीवियस डे एक बड़ी मूव दिखाई और 2432 के एरिया को टेस्ट किया, और वहीं से मार्केट को बाइंग मिली और मार्केट अपना जो सेलिंग एरिया था, प्रीवियस डे की मेरी वीडियो आप दोस्तों देखेंगे तो 2458 से 2460 का हमारा सेलिंग एरिया था, और मार्केट को वहीं से रिजेक्शन मिला और मार्केट ने ट्रिपल टॉप बनाया। आप देखें ट्रिपल टॉप बना के और मार्केट धीरे धीरे डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये जो हमारा एरिया है 2450 का एरिया, मार्केट इसके ऊपर है। तो आप देखें कि अभी जैसा हमने 4 आवर में एनालिसिस करा कि वो कैंडल अगर 2450 के आसपास क्लोजिंग देती है, अगर उसके नीचे देती है 2448 के आसपास, तो डाउन आ सकता है मार्केट। और अगर 2450 के आसपास मार्केट क्लोजिंग देती है 4 ओवर की कैंडल, तो पॉसिबल है मार्केट इस जोन को टेस्ट करने आ सकता है 2455 2456 के एरिया को, और आप यहाँ से एक सेल की ट्रेड देख सकते हैं। और हमारा सपोर्ट एरिया तो दोस्तों है ही 2440 2442 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। प्रीवियस डे मार्केट ने इस जोन को ज़रूर ब्रेक किया, बट आप देखें
तो मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और यहीं से मार्केट को बाइंग मिली। और मार्केट की जो बॉडी आप देखें तो 2440 के आसपास के एरिया के आसपास ही मार्केट की क्लोजिंग हुई है। तो अभी हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कि हम कहाँ से बाय और कहाँ से सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं वो समझते हैं। ये गोल्ड का 15 मिनट का चार्ट, और 15 मिनट के चार्ट में आज हमारा सेलिंग जोन है 2458 से 2460। तो मैंने क्यों ड्रॉ किया है पहले आप ये समझें। आप देखें कि मार्केट को मल्टीपल टाइम इस जोन के आसपास से रिजेक्शन मिला हुआ है, तो आज का हमारा ये सेलिंग जोन है। पॉसिबल है मार्केट अगर इस जोन में आता है तो हम यहाँ से एक सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक सपोर्ट एरिया है जो टर्निंग पॉइंट है हमारा 2450 के आसपास का। मार्केट इसी जोन से सपोर्ट लेके और अपसाइड की तरफ जा रहा है। देखें आप, ये हमारा एक सपोर्ट एरिया, मार्केट को प्रीवियस टाइम भी इस जोन के आसपास से सपोर्ट मिला हुआ है। अच्छा, आज का हमारा बाय जोन है 2440 से 2442। प्रीवियस दो दिनों से आप देखेंगे तो मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। कल मार्केट ने इस जोन को जरूर ब्रेक किया, 2440 के एरिया को, 2432 के एरिया को टेस्ट किया, बट वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट की जो बॉडी है इस जोन के आसपास ही क्लोज हुई है। तो चलिए आज का ट्रेडिंग सेटअप समझते हैं। मार्केट दोस्तों धीरे धीरे अपसाइड की तरफ जा रहा है और हमारा आज का जो सेलिंग एरिया है आप देखें कि फर्स्ट तो आप देखें 2455 2456 का जो एरिया है वो भी हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बन सकता है और मार्केट वहाँ से भी डाउन आ सकता है। और मार्केट उस जोन को ब्रेक करता है तो फाइनल 2458 2460 का जो एरिया है आप यहाँ से एक सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं कन्फर्मेशन वाली कैंडल के साथ। उसके बाद सेकंड ट्रेडिंग सेटअप की तरफ हम चलें तो मार्केट दोस्तों अगर यहाँ से डाउन आता है, मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है 2450 के एरिया को, तो हमारा नेक्स्ट जो फिर बाय जोन निकल के आ रहा है दोस्तों 2440 से 2442 का एरिया। आप यहाँ से भी एक बाय की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। ये था हमारा आज का ट्रेडिंग सेटअप। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। जैसा कि मेरी हर वीडियो में बताता हूँ, मार्केट फ्राइडे अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट देता है, किसी भी एक डायरेक्शन में बड़ी मूवमेंट दे सकता है। तो आप कोई भी ट्रेड लें, स्टॉप लॉस कंपलसरी लगाएं।